रुको इसमें चलने दो। मेरे पास और कहाँ है? मदीना कहाँ है? मेरे पास है मदीना। ये देखें बिल्ली का बच्चा। ये देख हाथ अच्छे से साफ करना, इसके छोटे छोटे बाल होते हैं, मुंह में ना चले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। लाइफ एंजॉय व्लॉग्स में वेलकम करते हैं। सुबह के टाइम की रूटीन कुछ इस तरह से होती है मेरी, बल्कि सबकी इसी तरह होगी तकरीबन जो सुबह सुबह जागते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं फजर की, उसके बाद वो घर के काम स्टार्ट कर लेते हैं अल्लाह पाक की इबादत करने के बाद। तो जी नाश्ता बनाने के बाद, खाने के बाद घर को साफ सुथरा किया जाता है, सफाई की जाती है। पूरा दिन इतना अच्छा गुजरता है, इतना सुकून का गुजरता है। जब किसी मेहमान की आमद होती है तब तो बड़ी सफाई हो रही होती है घर में कि जी हमारे खास मेहमान आ रहे हैं। जी मेहमान भी अल्लाह की रहमत है, वाकई खास होते हैं। मेहमान भी बहुत प्यारे होते हैं, दिल के करीब होते हैं, और उनके लिए अगर इतनी ज्यादा वेलकम किया जा सकता है तो खुद को लिए क्यों नहीं किया जा सकता। खुद भी तो आप एक मेहमान ही हो ना इस दुनिया में। जितनी देर तक आप इस दुनिया में हो तो आप इस दुनिया में मेहमान ही हो। ये मुस्तकिल आपकी दुनिया बिल्कुल भी नहीं है। अपने लिए करो और अपनी जात के लिए करो, अपने घर के लिए करो, घर वालों के लिए करो ये खातिरदारी। तभी तो पता चलेगा ना कि आप कितना मुखलिस हैं, कितना अच्छे हैं। सिर्फ मेहमान के लिए नहीं, हम सब मेहमान हैं, घर वाले भी मेहमान हैं। आप खुद जो इस दुनिया में हैं, जैसा कि मैं हूँ इस दुनिया में, मैं भी मेहमान हूँ। पता नहीं है कि मैं किसी टाइम भी अल्लाह पाक के पास चली जाऊँ। जब बुलावा आएगा तब चली जाऊंगी। किसी को ये मुझे कहने की मोहलत भी नहीं मिलेगी, वसीयत करने की मोहलत भी नहीं मिलेगी, बात करने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। तो प्लीज आप अपने आप को कमजोर और कम दर मत समझा करें। आप अपने आप को भी अहमियत दिया करें कि आप भी मेहमान से कम नहीं हैं। आप भी बहुत खास हैं, अपनों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सबके लिए आप बहुत ज्यादा खास हैं। सुबह का काम कंप्लीट होने के बाद मैंने बनाया था दाल का सालन। ईद के बाद की कुछ इस तरह से रूटीन हो रही थी कि बड़ा गोश्त खा खा के बंदा थक जाता है और बाद में दिल बिल्कुल भी नहीं करता गोश्त खाने को। जो दाल बच गई थी शाम में वाइट चावल से, वो खा ली थी। और नेक्स्ट डे में शायद साहब ने मना किया था कि कुछ नहीं बनाना, मैं जो कुछ भी लाना होगा ले आऊंगा। तो चने का सालन लाए हैं, वाकई बहुत मजेदार और बहुत टेस्टी और जबरदस्त किस्म का था। चटनी भी थी, साथ में प्याज भी थे और तंदूरी रोटी थी, और इतनी मजा आ गया था। क्योंकि सम टाइम ना तवे की रोटी खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, दिल करता कि तंदूर की रोटी खाएं। हम तो विलेज वाले हैं और सिटी में शिफ्ट हैं, मतलब सिटी में मेरी शादी हुई है, लेकिन हैं तो हम विलेज वाले। हमें तो विलेज के खाने अच्छे लगते हैं, विलेज के खाने की रूटीन अच्छी लगती है। और शहर में तो कुछ डिफरेंट है, तवे की रोटी और इस तरह करके। तो कभी कभी दिल करते हैं तंदूर की रोटी खाने को भी। तो फिर जब ना सारे काम कर लिए जाएं और कुछ खाने पीने को भी दिल ना करे तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अच्छा बनाना चाहिए। शायद सब थे नहीं, और फ्रेश आलू भी नहीं थे मेरे पास। ये मुरझाए हुए मरे हुए आलू थे, लूले लंगड़े से, और ये थे भी मीठे वाले आलू। मैंने इनको अच्छे से साफ किया, कटिंग किया। उसके बाद जी मैंने इनको बनाना था इस आलू को नमकीन, मीठे वाला आलू नहीं बनाना था। तो मैंने ढेर सारा नमक ऐड किया पानी में, और इसको अच्छे से इस पानी में मसल दूंगी, धो दूंगी और पानी में ही छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। कुछ लोग तो वैसे नमक लगा के छोड़ देते हैं, या और पानी जो है ना आलू का निकल आता है और मीठा पानी भी खत्म हो जाता है नमक की वजह से। तो इसको मैं ना आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी, और उसके बाद में इसको फिर मैं आप देखते रहना कि मैं किस तरह से चिप्स बनाने वाली हूँ। आधा घंटा हो चुका था, मैंने इसको ना टोकरी में डाल दिया है। आलू की स्लाइस को जो चिप्स बनी हुई थी टोकरी में डाल दिया है ताकि ये नुचड़ जाए, इसका पानी कुछ ड्राई हो जाए। इसको मजीद ड्राई करना है, इतना ड्राई करना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। अगर पानी होगा तो आपकी चिप्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी, करारी नहीं बनेगी। किचन टॉवल हो या तंदूरी हो, रुमाल हो, या कुछ भी हो जो साफ सुथरा आप किचन के लिए इस्तेमाल करते हो, उससे आपने इसको अच्छे से पोंछ लेना है और फैला देना है कुछ देर के लिए पंखे की हवा पर। कूलर पंखे की हवा पर नहीं फैलाना, छत वाले पंखे की हवा पर फैलाना है ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। उसके बाद जी मैंने 2-2.5 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर के ऐड कर दिए। कॉर्नफ्लावर को मैंने छान कर ऐड किया। कॉर्नफ्लावर क्या होता है बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि कॉर्नफ्लावर क्या होता है। ये इसको माया भी कहते हैं,
और ये वो होता है जिससे वो जो काची कुल्फे वाली काची बनती है वो होता है, इसको निशास्ता भी कहते हैं। गरम गरम घी में मैंने डाल दिया फटाफट से सारी चिप्स को और अच्छे से इसको मैंने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस टाइम गैस नहीं होती, सेकंड टाइम, और शाम में तो होती है लेकिन 4-5 बजे गैस नहीं होती। और मेरा बड़ा दिल कर रहा था चिप्स खाने का, तो मैंने कहा मैं तो चिप्स बनाऊंगी और खाऊंगी, कौन इंतज़ार करे कल का कि कल आलू आएंगे चिप्स बनाएंगे और फिर खाएंगे। जो पड़े हैं इसी से काम चलाओ, ज़ाया किसी चीज़ को भी ना होने दो। बहुत अच्छे से मैंने इसको क्रिस्पी होने तक पका लिया। जब तक ये मतलब कि इस घी से फ्राई नहीं हुए थे तब तक मैंने इसको नहीं हिलाया था। अगर मैं फ़ौरन से इसको हिला देती, घुमा फिरा देती, तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी चिप्स ना बनती और आपस में ये चिपक जाते। तो जैसे ही ये एक दूसरे को छोड़ने लगे हैं और घी में फ्राई होने लगे, तो इसको मैंने फटाफट से अल्टा पलटा के उतार लिया था। कुछ ज़्यादा क्रिस्पी बन गए थे और कुछ कम क्रिस्पी बने थे। कम तो नहीं बने थे, ज़्यादा ही थे। कुछ का कलर ज़्यादा हो गया था डार्क और कुछ का गोल्डन। गोल्डन वाले का भी अपना टेस्ट अच्छा था, डार्क वाले का थोड़ा मुझे अच्छा टेस्ट नहीं लग रहा था, लेकिन बनाए मैंने थे तो खाने भी मैंने ही थे। मैंने तो कुछ खाने को दिल ना करे ना, और इस तरह से कुछ चीज़ बना लिया करो और खुद को अहमियत दिया करो। मेहमान की जैसे अहमियत करते हैं, मेहमान की खिदमत करते हैं, वैसे खुद की भी खिदमत किया करो, खुद की भी कदर किया करो। अच्छा जी, ये जो मैंने ना इसमें इस व्लॉग में रूटीन शेयर की है ना, ये 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, 3-4 दिन की रूटीन है। कुछ इस तरह से दिन चल रहे थे कि मेरा मुकम्मल व्लॉग ही नहीं बन रहा था और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं पूरे डे का मुकम्मल व्लॉग बनाऊं, पर वो मुकम्मल व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। इसके बाद मेरी नंद भी आई हुई थी और मैंने ना चिकन बिरयानी बनानी थी, तो फिर मैंने कहा चिकन पुलाव बना लेती हूँ। चिकन बिरयानी के लिए ना काफ़ी टाइम लगेगा। एक तो लाइट नहीं थी और 3-4 घंटे से लाइट नहीं थी। ये नहीं था मालूम कि कब तक लाइट आएगी, और ऊपर से इतनी सख्त किस्म की गर्मी थी कि बस किचन में तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर मैंने कहा अच्छा देखो, अल्लाह अल्लाह करके मैंने बना ही लिए चावल के। अब चावल ही खाए जाएंगे, रोटी तो दिल नहीं कर रहा खाने को। जितनी गर्मी है चावल फिर भी खाए जाते हैं और सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। मैंने ज़बरदस्त किस्म के चावल बनाए और मैंने कहा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी नाद ने पूछा ही नहीं है कि खुशबू आ रही है, वरना पहले तो जब वो अनमैरिड थी तो वो बच्चों को भेज देती थी और पूछवाती थी कि बताओ इस घर में ना चावल बन रहे, भाभी ने चावल बनाए हैं, तो पूछ के आओ कि भाभी चावल बना रही है, मैंने भी खाने हैं। मैं बड़ी हैरान थी कि आज इसने पूछा नहीं। जैसे मैंने दम पे लगाए चावल तो मेरी नाद भी माशाल्लाह हाजिर हो गई और फिर मुस्कुरा के कहती है कि खुशबू आ रही है। मैंने कहा हाँ खुशबू आ रही है, चावल बने हुए हैं। तो पूछा नहीं है, कहती नहीं पूछना तो था। मैंने कहा डायरेक्ट चली। तो फिर मैंने अपनी नंद को चावल दिए। मैंने कहा मैं आपके लिए भी बना रही थी कि आपको भी मैंने दावत देनी थी कि आप भी आएँ और आके हमारे घर खाना खाएं, और शायद साहब की भी फरमाइश थी। तो मैंने कहा कि मैंने ना दोनों की फरमाइश को पूरा करना था। उसके बाद जी मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ले आई, और ये जो छोटी सी भतीजी है ना मेरी नंद की, मेरे देवर की बेटी है, और ये कह रही थी, मैं इससे कह रही थी कि अपने वाली ना कोल्ड ड्रिंक अपनी बुआ को दो। तो कहती नहीं मैंने नहीं देनी, जो आपने गिलास पकड़ा है ना वही दो। अच्छा, स्टील वाले गिलास में मैंने क्यों कोल्ड ड्रिंक डाली, क्योंकि शीशे वाले गिलास में बहुत थोड़ी सी डलती है, बहुत कम डलती है। अगला बंदा शर्मशार होके शर्मिंदगी की वजह से दोबारा नहीं लेता, चाहे उसको दोबारा भी डाल के दें कोल्ड ड्रिंक। वो कहता है नहीं जी नहीं, मेरा पेट भर गया है, मुझे नहीं चाहिए, और वो एक शर्मिंदगी की वजह से। लेकिन मुझे ना ये चीज़ थोड़ी सी पसंद नहीं है। फिर मैंने स्टील वाला गिलास पकड़ा और उसमें डाल के दी, तो मेरी नंद कहती कि भाभी आप इतनी ज्यादा दे दी है। मैंने कहा ये ज्यादा नहीं है, ये ठीक ही है, नॉर्मल है। ज्यादा मैंने कहा छोटे शीशे वाले गिलास में होती है, जो कि अगला बंदा दोबारा लेने को तैयार ही नहीं होता। तो बंदा दे, और अगर किसी के लिए चाहत से कोई चीज मंगाई गई है तो उसको दो, बहुत ज्यादा दो। ये नहीं कि नाम उसी का हो बाकी बचा के रख लो, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने उसको फुल करके दिया और दोबारा पूछा तो कहती ये मुश्किल से पिया जा रहे थे और मैं नहीं पी सकती। गप्पे शप्पे करने के बाद फिर मेरी नंद चली गई थी। अच्छा, नेक्स्ट डे में ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था कुछ ठंडा खाने को। बोतल भी पड़ी हुई थी लेकिन मेरा बड़ा दिल कर रहा था कुछ ठंडा खाने को। फिर मैंने ना अपने देवर की बेटी से कहा है कि मुझे आइसक्रीम ला के दो। मैंने आइसक्रीम ले तो ली, लेकिन मेरा इतनी दिल खराब हुआ उसको खा के। मैंने कहा 50 की ली, 50 को भी मैंने हराम किया। खैर मैंने कहा पता चल गया, मत आ गई है, नेक्स्ट टाइम ना मैं ऐसी चीज कभी नहीं लूंगी। खाना पीना घर के काम ये खत्म ही नहीं होता, पूरी जिंदगी खत्म नहीं होगा। बस अपना 5 वक्त का नमाजी बन जाओ, अल्लाह अल्लाह करो और अपने व्लॉग भी बनाते रहो, घर के रूटीन भी शेयर करते रहो, और
जितना सुकून आपको इबादत करने में है, इतना सुकून आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पे कर लें, ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।